हमारी दृष्टि से जो नव संवत्सर का पर्व आता है उसी से सृष्टि की शुरुआत हुई। ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर है ये तो अक्टूबर 1582 में आया और उसको आधे से ज्यादा अंग्रेज देश तो आज भी नहीं मानते हैं। हम व्यर्थ में ही लेकर के बैठ गए। हमारा जो नव संवत्सर है वो तो बड़े गंभीर भाव के साथ आया। चैत्र मास से ससृजे प्रथमे हवि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो चैत्र मास की प्रथम तिथि थी उस समय में भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान राम के राज्याभिषेक का समय, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समय, विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का समय, और बड़े गंभीर भाव के साथ नव संवत्सर आता है। हमारे यहाँ पर सबसे छोटी इकाई हमने अणु को माना। 3 अणु जुड़ जाएंगे तो त्रसरेणु बन जाएगा, त्रसरेणु जुड़ेगा तो त्रुटि बनेगी, त्रुटि से लव बनेगा, लव से निमिष बनेगा, निमिष से मुहूर्त बनेगा, मुहूर्त से प्रहर बनेगा, प्रहर से दिन रात बनेंगे, दिन रात से पक्ष बनेगा, पक्ष से संवत्सर बनेगा, उससे मनवंतर बनेगा, उससे युग बनेंगे। तो जो पूरी गणना है वो बड़ी गंभीरता के साथ हमारे यहाँ पर जो नव संवत्सर का समय है वो बड़े गंभीरता के साथ आता है। और हमें छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया मनाती है। आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? इसी 31 मार्च को तो होता है। नव संवत्सर आता है, नव संवत्सर के साथ बैंकिंग शुरू होती है, बच्चों के एडमिशन शुरू होते हैं, एजुकेशन से लेकर बैंकिंग। और बैंकिंग को आप नहीं मानिए तो प्रकृति हरियाली भी तो इसी समय में देती है। बर्फ पिघलना शुरू होती है, नदियों में पानी आना शुरू होता है, नई खेती का समय आता है। ये समय ऐसा है जिसमें बैंक से लेकर एजुकेशन, एजुकेशन से लेकर हर व्यक्ति अपने जीवन में नए उत्साह को धारण करता है। तो हमें भी गायत्री परिवार को नया करने की आवश्यकता है।